recording. 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में 6x, so that when resulting polynomial is divided by the x minus 3, the remainder is 8. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा मानेंगे, लेट करेंगे क्या, दी नंबर के मान लो, कुछ भी मान लो, के बी एडेड, ठीक है, एंड दी रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज वी एफ एक्स, ठीक है। सो एफ एक्स में बता देता हूं क्या होगा। लिख नहीं पा रहा आज मैं, अब सही आएगा। The resulting polynomial is Px. P तो वो हो जाएगा तुम्हारा fx इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में k, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, इस पॉलिनोमियल, इतना पॉलिनोमियल दिया हुआ था अपन को, ठीक है। सो दैट व्हेन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज, मैंने एक नंबर ऐड कर लिया k, तो उसके बाद क्या होता है, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय द x माइनस 3, द रिमाइंडर इज 18, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि मैंने k ऐड करा तो मेरा ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इधर पे, बताइए, मैंने कल क्या बताया था, बताओ भाई, कल क्वेश्चन कराए थे ना, बोला था ना क्या रिमाइंडर क्या होता है, तो फिर क्या हो जाता है, कोई बताएगा। रिमाइंडर 0 होता है तो क्या होता है, इक्वल्स और टू में रिमाइंडर 3 चला तो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, इक्वल्स टू में तो जे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स की क्या आ जाएगा मेरा 3, और रिमाइंडर क्या आ रहा था, 8 आ रहा था, ओ हाँ सॉरी, यही होगा, बताइए, नहीं आ रही बात समझ, यस सर, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस का 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू 3 प्लस में k इज इक्वल टू 8, इतना सा काम करना बस। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 27, 27 3 या 81, 3 3 या 9 9 5 या 45 प्लस में 60 या 18 प्लस में k इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो इसको, 81 माइनस 45 प्लस 18 कितना होता है, 54, होगा कि नहीं होगा, प्लस में k इज इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 46, ये आया कि नहीं आएगा, लिख क्यों नहीं पा रहा, बताइए भाई। यस सर, यही है। Thus the required नंबर क्या हो जाएगा, माइनस का 46, तो ये 46 वो नंबर है जिसको अगर इस पॉलिनोमियल में मैं ऐड कर दूंगा तो रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है। समझ में आया सबको ये बात,
लेट करना Yes, है, sir. नंबर हमने के करा बी एडेड एंड द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बी एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सिंस एफ थ्री इज इक्वल टू 8, इसलिए इज इक्वल टू 8, एफ थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको पूरा लिख लेंगे यहां पर। नहीं आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं था? जतिन समझ में आया बेटा? जतिन यस सर। समझ में आ रहा कि नहीं आया? यस सर, आगे। रिमाइंडर थ्योरम लगा के करना है इनको। अगला वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा मान लेंगे वो कि वो नंबर है, सेम लैंग्वेज, नंबर के बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। बी क्या है, वो नंबर के सब्ट्रैक्टेड and the resulting polynomial क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो सिंस एफ कितना बोल रहा है वो, रिमाइंडर क्या आ रहा था 10, और एफ टू इज इक्वल टू कितना 10, एफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर सिंपल क्वेश्चंस थे, ये भी लगा लेते, क्या दिक्कत थी। 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 2 प्लस में 14 माइनस के इज इक्वल टू 10, नहीं होगा? बताइए, यहां पर लिख लेना कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखना भूल गया, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में 14 माइनस के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, के की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, सॉल्व करोगे तो के इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर 8 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो अपनी कॉपी में। मान लो कि वो के वो नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्टिंग पॉलिनोमियल्स में, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 10 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। क्या दिक्कत आ रही बताओ मेरे को इसमें, समझ में आया? हैंड रेस करना है सबके सब, समझ में आया तो हैंड रेस करो जरा। इसको समझ में नहीं आया था, देखना, विवेक को नहीं आया, विवेक का हैंड ऊपर नहीं है। विवेक क्या दिक्कत आई बेटा? विवेक विवेक समझ में नहीं आया? ठीक है, विवेक कहां समझ में नहीं आया? बोलते ही नहीं है लड़का। विवेक मैं आपसे बात कर रहा हूं। बताइए बेटा, कहां समझ में नहीं आया? आ गया, ठीक, यानी कि सबको समझ में आ गया, आगे चले 15th वाले पे। यस सर। चाहिए, नोट कर लिया सबने? Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द पॉलिनोमियल्स क्या है 2x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 एंड x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस में 2a प्लस 1x माइनस 16 leaves the same remainder when divided by x minus 2. Find the value of a. ठीक है भाई, कैसे करेंगे इसको? बताइए भाई। हम लेट क्या करेंगे कि हमें fx दिया हुआ है क्या 2x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस में ax माइनस 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया, यानी कि x इज इक्वल टू 2 है ना, होगा। हाँ सर। सिंस क्या कह रहा है वो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमको, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जरा देखो जरा ऊपर, द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पता करनी है। उसने हमसे रिमाइंडर सेम बोला है, ठीक है। चैट में किसका वो आ रहा है? तो x इज इक्वल टू 2 है यहां पर, इसलिए क्या हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस का 7 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस का a इंटू में 2 माइनस का 6। इसको सॉल्व करो तो एक इक्वेशन निकल के आएगी अपने पास। क्या सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 16 माइनस का 28 प्लस में 2a माइनस का 6। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें f2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से कितनी आएगी 2a माइनस 18। सॉल्व कर लो, यही आएगी। यहां तक समझ में आया सबको? ये हमारा ये बन गया, ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे लेट करेंगे gx लेंगे। gx इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर प्लस में 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 16, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा g2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस का 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस में 2a प्लस 1 इंटू 2 माइनस का 16। इसको सॉल्व करेंगे तो g2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का 8 इंटू में 4 प्लस में 2a प्लस 1। तो ये 2a प्लस 1 को क्या लिख देंगे हम 4a प्लस 2 माइनस का 16। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसको 32 प्लस में 4a प्लस 2 माइनस 16 और सॉल्व करो इसको। अब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4a माइनस का 38। ये आ गया। तो g2 हमारे पास ये आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है हमें, ये दोनों के क्या है रिमाइंडर सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। नहीं होंगे बराबर? बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस का 18 इज इक्वल टू 4a माइनस का 38। नहीं होगा? बताइए भाई, होगा कि नहीं होगा? अरे यस और नो तो बोलो, नहीं आ रहा तो बता यस दो। सर। बता दो। यस सर।
इससे सॉल्व कर लो इसको, 2 उधर फिर सर आंसर 10 आ रहा। इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा 20, और इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 2a, 2 से कट जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ गया 10। कैसे किया मैंने, समझ में आया कुछ? क्यों भैया, समझ में आया? क्या हो गया आज सबको, गुमसुम से क्यों? हाँ भाई बताओ, किसको समझ में नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत है क्लास में, बिल्कुल शांत बिल्कुल बैठे हो, कहाँ नहीं आ रहा समझ में भाई, मेरे को बताओ तो। सर आ गया। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया? पिछले वाले उठा के देखो। अच्छा, किसको समझ में नहीं आ रहा? देखो, हमने fx को जे हमें दिया हुआ था पॉलिनोमियल, क्योंकि उसने बोला रिमाइंडर दोनों के क्या है, सेम है, ठीक है, रिमाइंडर सेम है, तो हमने भैया 0 मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास, तो f2 इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व किया तो यहां तक आए, इसके बाद gx मान लिया मैंने, इसको fx और gx मान सकते हैं हम पॉलिनोमियल्स में, तो gx मान लिया, ये मेरा आ गया। इसको सॉल्व करने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा था, दोनों के रिमाइंडर सेम है, बराबर कर दिए, बस आंसर आ गया। क्या दिक्कत है भैया बताओ? नोट कर लो, नहीं आ रहा तो पूछ लो बेटा, एक बार पूछ लो। नित्य सलोनी बेटा समझ में आया? यस सर। नित्या यस सर बोला है। क्या हो गया तुम लोग को आज सबको, देखो शांत शांत क्यों? रुद्र यस सर आ गया। अगला वाला क्वेश्चन में यदि नोट कर लो जल्दी से, पर अगला वाला कराता हूं। तुम लोग की आवाज बराबर नहीं आ रही भैया, आज क्या बात है, कुछ आवाज नहीं आ रही तो क्या दिक्कत है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को क्या पता चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सर आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हैं कि जब तक पीछे का क्लियर नहीं होगा तो आएगा। मैंने कल क्या बताया था, f2 कुछ करके है तो इज इक्वल टू 0 है, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 है। f2 इज इक्वल टू कई बार 3 आया है, f3 इज इक्वल टू 3, मतलब रिमाइंडर 3 था। तो जब 3 था तब पहले वाले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो रिमाइंडर 3 आ रहा था, उस केस में अलग थी। जब 0 रिमाइंडर दोनों के मान लिए मैंने, तो इसके मैंने आगे का इसको लिख दिया कि f2 इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर है, तो उसी के आगे की मैंने वैल्यू लिख दी, इसमें पुट अप कर दिया, तो जी मेरे पास आ गया। ऐसे मैंने gx करके निकाल लिया, ठीक है। और दोनों के रिमाइंडर चूंकि सेम है तो भैया 0 इज इक्वल टू 0 के रिमाइंडर सेम है, तो भाई दोनों को बराबर कर दिया। रिमाइंडर सेम है तो ये बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, नहीं हो जाएंगे? f2 इज इक्वल टू g2, बस आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को? तुम लोग की आवाज बराबर नहीं आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया। सर हो गया नोट। नोट हो गया? समझ में आया कि नहीं? नोट तो हो गया है। यस सर। सर यस सर हो गया। यस सर। यस सर। बस अच्छा रिप्लाई दे दिया करो कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप भी प्रेजेंटेशन दो कुछ सर आ भी दो। गया। तो नहीं आया इसको तो हैंड रेज करो। मैंने कल बताया था फैक्टर थ्योरम में एफ एक्स जो होता है ये पॉलिनोमियल्स होता है, इसके आगे की जो इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल्स को, देखो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ करके तो नाम का कुछ लिखा हुआ है, तो उसको कुछ एक आइडेंटिकल नाम तो दोगे ना, ठीक है। ऐसे कोई इक्वेशन लिखी जाती है तो किसी के इक्वल टू तो लिखी जाती है, करके कहीं लिखी जाती ना। ऐसे ही f2 करके ये फंक्शन होते हैं, जे फंक्शन ऑफ x,
जी एक्स करके भी लिखी जाती है, लिख सकते हो आप। अगर इस करके जी करके लिख दोगे या जी करके लिख दोगे, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो। मैंने क्या बताया था, जब रिमाइंडर आता है तो सपोज करो जी एक्स का मैंने एक्स माइनस टू और रिमाइंडर उसने बोला 3 छोड़ रहा है रिमाइंडर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि f2 इज इक्वल टू 3। मैंने बताया था अगर ये फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, तो क्या उस कंडीशन में क्या बताया था कि अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मैंने सब कंडीशन कल बताई थी आपको। मैंने रिमाइंडर 0 मान के चला तो मैंने उसको शुरू कर दिया 15 वाले को। ठीक है, शांत नहीं बैठना है, ऐसे बोलो कि मतलब आया है। देखो एक क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। Yes, sir. If x minus 2 is a factor of expression this, and when expression is divided by the x minus 3, it leaves a remainder 52. Find the value of a and b. तो ठीक है, since question number 16, जब x minus 2 is a factor of polynomial this है तो क्या हो जाएगा? फैक्टर है तो क्या कही थी मैंने? गिवन सर रिमाइंडर 0 होगा। हाँ, गिवन क्या दिया हुआ है मेरे को? fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2x क्यूब प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx माइनस का 40, यही दिया हुआ है। अब मेरे से उसने बोल दिया क्योंकि रिमाइंडर 0 है, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का x बाई 2 इज अ फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा? f2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए क्या देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस में a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू 2 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे पूरा तो सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, 2 2 जब 4 2 जब 8 प्लस में 4a प्लस में 2b माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखो जब ये ऐसा हो रहा है 8 2 16 प्लस में 4a प्लस में 2b माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 14 2 हो गया और 2 को कॉमन लेके वहां फेंक देंगे तो क्या मेरे पास बचेगा बताओ, 2a प्लस b इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला कि ऑन डिवाइडिंग x माइनस 3 द पॉलिनोमियल दिस लीव्स द रिमाइंडर 52। तो भैया क्या करेंगे हम, क्या बोल रहा है वो, ऑन डिवाइडिंग x माइनस 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ऑन डिवाइडिंग y कितना x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाए, द पॉलिनोमियल टू एक्स क्यूब प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx माइनस का 14 लीव्स क्या कर रहा है, कितना रिमाइंडर कर रहा है, लीव्स रिमाइंडर सर 52। 52। तो क्या हो जाएगा बताइए, f3 इज इक्वल टू 52। इसका मतलब f3 52 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस में a इंटू 3 स्क्वायर प्लस में b इंटू 3 माइनस का 14 इज इक्वल टू 52। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करो, करिए सॉल्व, क्या इक्वेशन निकल के आएगी, 27 प्लस में 9a प्लस में 3b
माइनस का 14 इज इक्वल टू 52। इसको सॉल्व करो और तो मेरा आ जाएगा 3a प्लस में b इज इक्वल टू 4। ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, मेरे को बताइए क्या आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1। और इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी? 3a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन है आपकी। अब देखो जरा, ऊपर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को लेने पर देखिए माइनस कर दिया मैंने, तो क्या होगा? ये कट गया बी से बी, यहाँ क्या हो जाएगा? 2a माइनस 3a कितना होता है? a माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 5 आ गया। आ गया a इज इक्वल टू 5। अब b इज इक्वल टू निकाल लूंगा। पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं मैं, तो 2 इंटू 5 प्लस b इज इक्वल टू -1। 5 टू 10 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 माइनस का 10। तो b इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 11। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हेंस a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 11। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई, नोट कर लो यहां से। सिंपल क्वेश्चंस हैं, घबराने का नहीं, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना बस। नोट हो गया? जल्दी बताओ, आगे चले फिर। यार तुम लोग की आवाज आज ऐसी लग रही है जैसे तुम लोग किसी ने मारा हो आज। कुछ पिटाई टाई हो गई घर पे क्या सबकी? पापा ने मारा कि मम्मी ने मारा? नो सर। तो आवाज क्यों ऐसी डाउन आ रही है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस मम्मी पापा ने आज पिटाई करके भेजा है बच्चों को। सर इस साइड का हो गया नोट। पूरा हो गया? आगे चले? नो सर 1 मिनट। सर 1 सेकंड, 1 सेकंड में नोट हो जाएगा? मतलब 2 लाइंस बचे। फिर बच्चे, चलिए ठीक। सर हो गया। सर हो गया। ये और नोट कर लो, ये इक्वेशन सॉल्व करिए। चैप्टर करा दिया है। अच्छा, लीनियर इक्वालिटीज रह गई अभी ना, लीनियर एंड इनइक्वालिटीज रह गई। सॉल्विंग इशू एलिमेंटल थ्योरम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने करा दिया है। इसके बाद मैं मैट्रिक्स कराने के बाद सीधा लीनियर इनइक्वालिटीज कराऊंगा। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ज्यादा है नहीं होगी, ज्योमेट्री तो सिंपल ही है, उसको तो करती है। सर हो गया नोट। क्या हो गया? यस सर। यस सर।
Yes, sir. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कृष्णा, आज बुआ ने नहीं पढ़ाया? कृष्णा, यस सर। अब बुआ नहीं पढ़ा रही? सर पढ़ा रहे हैं। पढ़ो फिर उनसे। तुम दो एक कोचिंग कर रहे हो, ठीक है? तब भी अच्छे नंबर आना चाहिए अब, ठीक है ना? अच्छा पढ़ा रही बुआ। चलिए, फाइंड ए इफ द टू पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ए की वैल्यू पता करनी है। लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x plus 3, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x plus 3, ठीक है? तो भैया सेम रिमाइंडर लीव कर रहा है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं अपन। तो ये क्वेश्चन लगा के दिखाओगे मेरे को? अभी मैंने लगाया है जस्ट क्वेश्चन, तुम लगवाया है जस्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 15th जैसा। लगा के दिखाओ जरा ये क्वेश्चन, क्या आ रहा है की वैल्यू। सबको निकालनी है और चेक में भेजना है मेरे को, ठीक है? चेक में, कैश में नहीं लेता मैं, चेक में लूंगा। लगाओगे नहीं लगाओगे? बिल्कुल शांत बैठे हो, पता नहीं क्या है, रिस्पॉन्स नहीं है, रिप्लाई नहीं है। हाँ सर लगाएंगे। हाँ, मैं मतलब देखो क्लास में बैठते तो अपन ऐसे से कर देते, है ना? यहाँ बैठे हो तो जो है यही है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं वीडियो कॉलिंग में मेरे सामने सबके सबके चेहरे देख रहे हैं। तो भैया इतना भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हाई फाई वो नहीं है। लगा के दिखाओ, एक ही वैल्यू निकालो जरा, क्या आ रहा है। आ गया सबका? चैट में तेरे बच्चे ने भेजा है, क्या भेजा है चैट में? 3 आ रहा है, नित्या ने भेजा है सिर्फ। सर होने ही वाला। अरे सलोनी का 84/28 आ रहा है।
इसको डिवाइड भी तो कर लेती। एक सेकंड सर। विवेक का सही आया है। क्लास से भग कौन गया? सर 3 सर 3। रुद्र का आंसर नहीं आया। सर होने सर वाला है। भेज दिया। संस्कार का आ गया है। बेटा स्टेटमेंट्स डालना नहीं भूलना, स्टेटमेंट्स से नंबर मिलते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे आप, सब्जेक्टिव कर रहे हैं। सर हमारा भी 3 आ रहा। सही है, 3 आएगा। देखा, मतलब क्लियर हो गया पहले के सब, यानी कि 8A सबको क्लियर है बिल्कुल। यस सर। सर यस चलिए। सर। एक क्वेश्चन लगाने से पता चल गया कि 8A सबको क्लियर है। दो बच्चे कौन है जो आते जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? ये कौन है भाई? कौन गया क्लास से? सर नैतिक। नैतिक और अनैतिक सर तो कृष्णा। कृष्णा तो वो सर ऐसे ही। कृष्णा। कृष्णा तो ऐसे ही। उसकी बांसुरी का भी इस साइड है, कहीं वहां पर। 8B। 8B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Using the factor theorem, so that x minus 2 is a factor of this, hence factorize the expression completely. चलो भैया इसको एक्सप्रेस, इसको क्या करना है पहले तो, इसमें क्या करना है अपन को? अगर x माइनस 2 जो फैक्टर है इसका, ठीक है, मान लिया फैक्टर है तो मतलब 0 हो जाएगा रिमाइंडर। हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको एक्सप्रेशन में फैक्टराइज भी करना है, पूरा करना है उसको। फैक्टराइज का मतलब समझ रहे हो कैसे करना है? हाँ सर, वो डिवाइड जैसे करते हुए। चलिए पहले पूरा करते हैं इसको। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 18, ये है, ठीक है? ये हमको दिया हुआ है, ठीक है? यहां तो सबको पता होगा। सिंस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक है? इसके बाद इसलिए क्या हो जाएगा? f2 इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा? f2 इज इक्वल टू 0 है तो 2 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 2 प्लस में 18, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है? क्या आ गया? 0 आ गया। आ गया तो हम क्या बोलेंगे? हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है? इसको पूरा कंप्लीटली क्या करना है? एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करते हैं बताइए? फैक्टराइज करना नहीं आता? सर आता है। देखिए देखिए, एक्सप्रेशन क्या है? दोनों तरीके से शो ऑफ करना है इसका।
ये तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम से कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवाइड करो, सबसे पहले किससे जाएगा, एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद 9x प्लस में 18 लेंगे, तो किससे करेंगे, 9 से। 9x माइनस का 9x तो माइनस का 9x, इधर पर 9 टू 18 तो माइनस का माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18। ये भी कट के क्या आ जाएंगे, 0। तो हम क्या करेंगे, इसलिए क्या, x का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 18 इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। x माइनस 2 तो ऐसे लिखा रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 2 x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा। हो गया फैक्टराइज हो गया पूरा। यस सर। बस यही करना था। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, नोट कर दो। समझ में जिसको नहीं आया तो हैंड रेज कर दो। रिमाइंडर थ्योरम भी खत्म हो जाएगी आपकी, 8 भी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मजा आएगा तुम्हें। मैट्रिक्स माइंड होना ही बहुत बड़ी बात होती है, इसका भी मैट्रिक्स दिमाग हो ना, बेहतरीन काम करता है लाइफ में। सर मैट्रिक्स में होता क्या है? मैट्रिक्स में बेटा कुछ नहीं होगा, ये एक ऐसा होता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो वर्टिकल में लिखा हुआ है उसका हॉरिजॉन्टल में मल्टीप्लाई होता है। अब वो कैसे होता है मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो समझ में नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, मैट्रिक्स में पूरा यही है, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वही दिखाना है तुम्हें इसमें। और वो बेटा क्या ऐसे घूम के जाएगा, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। बस इधर से उठा के रखोगे इस पे डिब्बे पे, ये डिब्बे को ऐसा ही उठा के ऐसा पटक दोगे, तो बहुत दिक्कत होती है मैट्रिक्स करने में, सॉल्व नहीं कर पाते ऐसे मैट्रिक्स का। मजा आएगा लेकिन मैट्रिक्स इतना बोलता हूँ, अगर मैं अपनी क्लास में क्वेश्चन लगवाऊंगा ना तुम लोग से तो मजा आएगा तुम लोग। अगला वाला लगाओ, इसका सेकंड पार्ट लगाओ आप लोग जल्दी से, क्लास खत्म होने से पहले पहले सेकंड पार्ट लगाइए फास्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बड़ा कंप्लीट हो जाएगी की एक लीनियर इक्वालिटी सॉल्व मैट्रिक्स के बाद सिमेट्रिक प्रोग्रेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जल्दी खत्म हो जाएगी। ज्योमेट्री में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मेंसुरेशन बहुत कम दी हुई है, स्टैंडर्ड कोण स्क्वायर ही है बस।
ट्रिग्नोमेट्री को हो गया। सर हाँ सर अभी कर सर मेरा 0 नहीं आ रहा आंसर। क्यों नहीं आ रहा जीरो बेटा? देखो -5 आएगा, ठीक है, -5 को रखो, रख के देखो, क्यूब करोगे -5 का, 5 5 25, 25 5 जा 125, और 125 इंटू 2 माइनस का 250, लिखा माइनस का 250। हाँ सर ये किया। इसके बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 5 125, वो प्लस का होगा, हाँ सर ये भी किया। ये भी किया है। इसके बाद माइनस का 28 इंटू में माइनस का 5, 28 को 5 से इंटू करोगे तो कितना, 28 5 का कितना होता, 140 आई थिंक, प्लस का हाँ 140 सर होगा। ये भी किया। इसके बाद माइनस का 15 होगा। हाँ सर बस साइन हमने माइनस का 140। अब आ गए जीरो। हाँ ठीक। वर्षा जी वाला गेट लगता है, जी वाला, बस बस बस। चलिए घर से करके लेके आइएगा इसको, ठीक है, कंप्लीट करके लेके आइए घर से। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।